गुड मॉर्निंग बेटा, इनफैक्ट गुड इवनिंग, जब भी अपलोड होगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। क्लास 11th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, विच इज़ थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर 12 है अपनी फिजिक्स का। बहुत केयरफुल होकर सुनना, बहुत प्यारा चैप्टर है। सबसे पहले तो इस नाम को ही डील कर लेते हैं, इस नाम को ही, चैप्टर के नाम को डील कर लेते हैं। जब भी हमें थर्मो वर्ड मिलता है वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर और हीट की बात हो रही है। कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है? हीट की बात और टेम्परेचर की बात। यानी कि पूरा चैप्टर मुझसे बात करेगा हीट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। पहला वर्ड हमने सुन लिया थर्मो। डायनामिक्स, अब दोनों को मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या बनता है? फिजिक्स की एक ब्रांच बन जाती है थर्मोडायनेमिक्स, जो केस में डील करती है हीट का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से, यानी कि हीट खुद एक एनर्जी की फॉर्म है, हीट का किसी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर होना। हीट का किसी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर होना या कन्वर्ट होना आता है इस ब्रांच के अंडर। सेंटेंस सुन पाया हमने? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ? हीट का किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होना या किसी दूसरी एनर्जी का हीट में कन्वर्ट होना। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। आई थिंक बात सुनी है हमने, लिखिएगा एक सेकेंड में। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की एक ब्रांच है जो डील करती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट into other form of energies, into other form of energies। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, यानी कि दूसरी फॉर्म का हीट में कन्वर्ट होना भी इसी ब्रांच के अंतर्गत आता है। सुना सेंटेंस? आई थिंक सबने सुन लिया है, क्लियर है इतनी बात। एक फिजिक्स की एक थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच है जिसका काम है हीट के ट्रांसफर को डील करना, हीट के ट्रांसफर की स्टडी करना कि हीट का ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। डन, फिनिश। छोटा सा लाइन था, छोटी सी लाइन थी, हमने डिलीट कर दी, हटा रहा हूं सामने से। इसके साथ ऐड भी कर लो, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू है। बहुत छोटी, जल्दी क्विकली करेंगे एकदम हम। हटा रहे हैं इसको। आई थिंक लिख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया, जो भी कर लिया आपने, आप समझिएगा। अब मैं कुछ बातें करूंगा आपसे सुनने वाली। हम सबने एक बात जनरली नोटिस की है, हम सबने एक बात जनरली नोटिस की है। क्या नोटिस किया है? सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। कभी ऐसा देखा है कि कोई गाड़ी चलती हुई आ रही है, कोई गाड़ी चलती हुई आ रही है और कोई इसमें ब्रेक लगा दे, तो ब्रेक लगने से गाड़ी रुकती है। बहुत तेज़ी से आपने ब्रेक लगाई, गाड़ी रुकती गई, लेकिन क्या आपने नोटिस किया उस रुकने में उस गाड़ी के व्हील्स गर्म हो गए, हीट अप हो गए, वो गर्म हो गए, उनका टेम्परेचर बढ़ गया, हाई हो गया, वो गर्म हो गया? ऐसा फील किया है हमने कभी? बिल्कुल किया होगा। अरे लड़कियों ने नोटिस किया होगा, स्कूटी चलाते पे अगर कभी पैरों के सहारे ब्रेक लगाई हो, पैरों के सहारे कभी ब्रेक लगाई हो तो नोटिस किया होगा पैर गर्म हो जाते हैं, हीट डेवलप होती है। पूरी कहानी सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई रफ सरफेस पर आप किसी को रगड़ के ले जाएं, आप कोई चीज़ सरका के ले जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई बॉक्स है आपके पास, उसको आप नहीं उठा पा रहे हैं, उसको सरका के ले जा रहे हैं ज़मीन पर, तो ज़मीन पर सरका के जब ले जाएंगे तो जहाँ पर वो पहुँचेगी, आप थोड़ा चला के ले गए, 10-20 कदम 100 कदम उसको चला के ले गए, तो वो गर्म हो जाती है। ये जो वो गर्म हो रही है, ये कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है उसको हम नोटिस करेंगे। क्या हुआ कि मैंने उसको सरकाया, कुछ मैकेनिकल वर्क किया, मैंने उसको सरकाया, एक उसके पास एनर्जी थी, एक एनर्जी थी, गाड़ी चल रही थी, चलते हुए गाड़ी के पास एक काइनेटिक एनर्जी थी, वो गाड़ी रुक गई, सुना आपने? गाड़ी रुक गई, लेकिन वो एनर्जी जो उसके पास थी वो कहाँ चली गई?
जिस एनर्जी से गाड़ी आ रही थी वो एनर्जी कहाँ चली गई? गाड़ी तो अब खड़ी हो गई, गाड़ी के पास एनर्जी रही नहीं, तो वो एनर्जी गई कहाँ? वो एनर्जी हीट की फॉर्म में उन व्हील्स में दिख गई हमें। कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में कहाँ दिख गई? व्हील्स में। और कुछ रोड भी तो गर्म हो गई होगी, तो वो बाकी की एनर्जी कहाँ चली गई? रोड के पास चली गई। एनर्जी तो ओवरऑल कैसी रहती है? कंजर्व, ये तो बचपन में हमने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, तो आज भी उसी बात का यूज़ कर लिया है। क्या यूज़ कर लिया? कि जब गाड़ी चल रही थी उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, आपने उसमें ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाने से एनर्जी गई कहाँ? वो कन्वर्ट हो गई, हीट में पहुँच गई। और ये कुछ और नहीं हुआ, मैं एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये एनर्जी हीट बन गई, यानी कि उन टायर्स की या उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। किस एनर्जी? अभी सिर्फ नाम याद रखना, किस में कन्वर्ट हो गई? उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। एक बहुत छोटा सा पिक्चर भी मैंने दिखाया भी था कि कोई भी बॉडी बनती है, बहुत सारे एटम्स होते हैं उसके अंदर, वो सभी वाइब्रेट करते रहते हैं, उन वाइब्रेशन से जो एनर्जी बनती है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, तो वो जनरली टेम्परेचर या हीट की फॉर्म में होती है। तो अभी मैंने एक कहानी सुनी कि एनर्जी कन्वर्ट हो गई, यही कन्वर्जन की तो ये स्टडी हम कर रहे हैं। क्या कहते हैं उसको? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। बात सुनी, आपने अपने हाथों को ऐसे ऐसे सर्दियों में बहुत किया, वो सर्दी चल भी रही है, इतनी सर्दी पड़ी नहीं खैर, लेकिन अगर हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं तो हाथ भी गर्म हो जाते हैं। ये गर्म हुए, आपने ऐसे ऐसे करके वर्क किया, वो गर्म हो गए, ये भी क्या है? एक एनर्जी थी। आपने मैकेनिकल वर्क किया, वो कन्वर्ट किस में हो गई? हीट में, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। किस्सा सुन लिया हमने। अब आते हैं एक बहुत ज़रूरी लाइन पर, बहुत ज़रूरी लाइन पर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अरे आजकल जब नहाते धोते हैं हम लोग तो थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा पानी लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो पानी बीच का बन जाता है, ना गर्म रहता है ना ठंडा रहता है। क्या किया हमने? एक बाल्टी पानी था, थोड़ा सा गर्म पानी था, इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया, ठंडा पानी डाल दिया, तो अब जो पानी दोनों को मिलाया है, ठंडा वाला थोड़ा गर्म हो गया, गर्म वाला थोड़ा ठंडा हो गया। इस किस्से में हुआ क्या? जो गर्म था वो थोड़ा ठंडा हुआ, ठंडा वाला थोड़ा गर्म हुआ, और दोनों बराबर टेम्परेचर पर पहुंच गए। दोनों बराबर टेम्परेचर पहुंच गए। इसका मतलब हुआ क्या? गर्म वाले ने अपनी एनर्जी दे दी किसको? ठंडे वाले को। गर्म वाले ने अपनी एनर्जी दे दी ठंडे वाले को। दोनों कैसे आ गए? बराबर आ गए। दोनों किस पे आ गए? बराबर टेम्परेचर पर आ गए। सेंटेंस हम सब सुनते, यानी सबको कनेक्ट करूंगा अभी, सबको कनेक्ट करूंगा अभी, सिर्फ सुनते रहिएगा। पिछले केस में मैंने क्या बोला था? अभी ब्रेक लगे, एनर्जी कन्वर्ट हुई, वो किस में कन्वर्ट हुई? इंटरनल एनर्जी में। तो इंटरनल एनर्जी में जब वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई है तो इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उसका टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? जो एनर्जी उसमें टेम्परेचर की वजह से है, फिलहाल उसको मैं मान रहा हूँ इंटरनल एनर्जी। मान क्या रहा हूँ? होता भी है काफ़ी हद तक शेयर, कुछ अलग बातें भी होती हैं, उनको छोड़ देते हैं अभी। तो मैंने क्या बोला? इंटरनल एनर्जी का मतलब टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी का मतलब टेम्परेचर। तो एक लाइन बनी, मोर टेम्परेचर का मतलब हुआ मोर इंटरनल एनर्जी। या इसका उल्टा भी ट्रू है, मोर इंटरनल एनर्जी का मतलब उसका टेम्परेचर कैसा है? मोर है, ज़्यादा है। किसी बॉडी के टेम्परेचर की बात करें, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी। ये वर्ड, एक स्टेटमेंट अपने दिमाग में अभी बसा लीजिएगा। ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब ज़्यादा इंटरनल एनर्जी। बस गया। अब आते हैं, गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाया तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। और इसके ऊपर हमने ठंडा पानी मिला दिया। ये थोड़ा मिक्सिंग थोड़ी सी गंदी सी लग रही होगी आपको। ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। गर्म वाले ने अपनी एनर्जी दे दी ठंडे वाले को, और ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है जिसमें हमने कोई वर्क नहीं किया। अच्छा, मैंने पानी को, गर्म पानी को ठंडे पानी के साथ साथ रख दिया, मिला दिया दोनों को, तो मैंने कोई वर्क नहीं किया, दोनों को मिक्स कर दिया, वो अपने आप हीट का ट्रांसफर होते जा रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, अपने आप एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो वो एनर्जी का ट्रांसफर जिसमें कोई मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व ना हो इज कॉल्ड हीट। ये बहुत बड़ी डेफिनेशन बन गई हमारे लिए। व्हाट इज हीट? हीट क्या है? वो एनर्जी का ट्रांसफर जिसमें कोई भी मैकेनिकल वर्क हमने ना किया हो इज कॉल्ड हीट। डेफिनेशन लिख देता हूं मैं सामने बोर्ड पर। द ट्रांसफर of energy
which the transfer of energy which does not involve any mechanical work. जो एनर्जी ट्रांसफर होती है विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड हीट। सेंटेंस सुन लिया होगा आई थिंक आपने। द एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड हीट। आई थिंक सामने डेफिनेशन लिखी है, सबने लिख भी ली है। हीट पता चल गई मुझे क्या होती है। ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होती है। बहुत बेसिक सी बातें हैं, अभी चैप्टर की शुरुआत हो नहीं पाई है प्रॉपरली। अब शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर को, हटा रहा हूं डेफिनेशन। अभी तक सिर्फ 2 ही 3 बातें सीखी हैं हमने, अब शुरू कर रहे हैं कुछ बेसिक बातें। थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम, इस पूरे चैप्टर के कुछ फेमस वर्ड्स हैं। इस पूरे चैप्टर के कुछ फेमस वर्ड्स हैं जिनको मैं अभी डिस्कस कर ले रहा हूं, फिर बाद में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे इन वर्ड्स का। सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड आपको मिलेगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक बार में सुनेंगे, सबको याद करने की कोशिश करनी है, सब याद कर लेंगे एक बार में। क्या है थर्मोडायनेमिक सिस्टम? किसी बाउंड्री के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन। किसी बाउंड्री के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन। पार्टिकल से मेरा सेंस है एटम्स या मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल से किसका मतलब है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स। किसी बाउंड्री के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन इज कॉल्ड इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। किसी बाउंड्री के अंदर बहुत सारे एटम्स का कलेक्शन इज कॉल्ड ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कंडीशन ये है, जैसे ये समझिएगा, ये एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर ये बहुत सारे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन। ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री फिक्स्ड भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। ये बाउंड्री फिक्स्ड भी हो सकती है, मूवेबल। उसको क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब मॉलिक्यूल्स के कलेक्शन को क्या हमने 3 फॉर्म में पढ़ा है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सुना हमने कुछ। ये जो बीच में मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है, ये मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन 3 शेप में हो सकता है। या तो ये गैस की फॉर्म में होंगे, मॉलिक्यूल्स बखरे बखरे होंगे, या फिर सॉलिड की शेप में होंगे, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे, या फिर लिक्विड की गैस में जो बीच का एक रास्ता होता है दोनों के बीच में। सेंटेंस सुना। किसी बाउंड्री के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दिस बाउंड्री मस्ट बी फिक्स्ड और फ्री। फ्री का मतलब मूवेबल। तो डेफिनेशन क्या बन गई है? ए कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही लिख दे रहा हूं सीधा सीधा, मॉलिक्यूल्स inside a fixed or movable boundary. Inside a fixed or movable boundary is called thermodynamic system. अब ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। कैसी डेफिनेशन? ये हो गई, ये एक बाउंड्री है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन। ये मॉलिक्यूल्स किस शेप में हो सकते थे? दे मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, मे बी गैस। कलेक्शन है तो किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब ये तो बेसिक बात हो गई। हम जो सिस्टम यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में वो कुछ अलग है। जो सिस्टम हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है सिस्टम? सुनना जरा।
जो हम यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में वो सिस्टम ये है कि एक सिलिंड्रिकल बाउंड्री, ऐसा मान लो एक सिलिंड्रिकल बर्तन है अपने पास, घर वाला गैस वाला सिलेंडर, ठीक है, सिलिंड्रिकल बाउंड्री फिटेड विद ए पिस्टन, जिसमें क्या फिट है, एक पिस्टन फिट है। पिस्टन वर्ड हमने सुना है ऑटोमोबाइल्स में, इंजन्स में। जब आप एक ऐड देखते होंगे आई थिंक टीवी पर, इंजन ऑयल का ऐड आता है, गाड़ी के इंजन, क्लच और पिस्टन को का ध्यान रखे, ऐसा करके मैंने कभी सुना है, पता नहीं कब सुना है, किसी टीवी ऐड में सुना है। उसमें किसी भी इंजन ऑयल का ऐड कभी देख लेना, कौन कौन से इंजन, कैस्ट्रॉल वगैरह आते हैं, टोटल आता है, इन सब के इंजन ऑयल्स आते हैं, उन सब में जब ऐड आता है तो ये जो ऑयल डालते हैं वो इस तरह की एक डिज़ाइन पिस्टन, ये जो है पिस्टन का मतलब क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट जो मूव कर सकता है। इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे उठा के ऊपर रख दूंगा, दिस इज पिस्टन, इसको मैं मूव करा सकता हूं, तो दिस इज पिस्टन। काफ़ी देखा होगा आप, कभी ऐड देखना कैस्ट्रॉल वगैरह के, उसमें दिख जाता है पिस्टन जनरली। सिलिंड्रिकल बाउंड्री फिटेड विद ए पिस्टन, और वो भी कैसी पिस्टन, मासलेस, जिसका खुद का कोई मास हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये तो हो गई डेफिनेशन जो सिस्टम की होती है। हम ये सब सिस्टम की बात नहीं कर रहे, हम जो पढ़ने वाले हैं सिस्टम, वो ये सिस्टम होने वाला है। और इसके अंदर भरी हुई है एक आइडियल गैस। क्या भरी हुई है, आइडियल गैस। पूरे चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर हम यही डिस्कस करेंगे। घबराना नहीं, पहली बात मेरी सुनना, घबराना तो है ही नहीं इस चैप्टर से। पहला दिन है, बिल्कुल नई चीजें हैं, कभी नहीं सुनी, सुनी तो है आपने, केमिस्ट्री में सुन रखा है, आई थिंक सुन रखा है, अब मैं नहीं, अब मैं समझ गया, केमिस्ट्री में सुन रखा है, पढ़ रखे हैं आप पूरा पूरा, सुनेंगे दोबारा से। तो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे और आपके अकॉर्डिंग, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ए सिलेंडर फिटेड विद ए मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। इसके साथ और क्या प्रॉपर्टी है, मासलेस भी है और कैसी है, फ्रिक्शनलेस भी है। कौन है, ये दोनों ही प्रॉपर्टी किसकी हैं, पिस्टन की है, मासलेस भी है और फ्रिक्शनलेस भी है। तो क्या डेफिनेशन बन गई, और करके मैं लिख दे रहा हूं अपनी डेफिनेशन जो हम लोगों को काम आएगी, बना लिया होगा आई थिंक आपने। ए सिलेंडर fitted with a massless and frictionless, फ्रिक्शन वर्ड पढ़ चुके हैं हम लोग, याद रखना, फ्रिक्शनलेस पिस्टन fitted with a massless and frictionless piston and filled with an ideal gas is called thermodynamic system। आई थिंक सेंटेंस सुन लिया है आपको। जब भी मैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करूंगा तो ये सारी बातें याद आनी चाहिए। एक सिलेंडर फिटेड विद ए पिस्टन फिल्ड विद ए आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा हम करेंगे एक दिन। आज वो दिन नहीं है इस बात में अपना टाइम खपा लिया जाए। अभी हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ लिया। अगर इसके अंदर गैस भरी है तो याद करना थोड़ी बहुत केमिस्ट्री से, अगर इसके अंदर गैस है तो किसी गैस को करैक्टराइज करने वाले 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? इस गैस का कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ टेम्परेचर होगा। ये 3 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो किसी भी गैस को करैक्टराइज करते हैं, उसके नेचर को करैक्टराइज करते हैं, उसकी सब कुछ कहानी बताते हैं। कौन 3 फैक्टर्स? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इनको हम क्या कहते हैं? अब इनको कहते क्या है वो हम अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज में बता रहे हैं। इन तीनों को ही थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। तीनों को ही क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। नाम बहुत सुनना, बहुत के पहले डेफिनेशन लिखी हमने, पहले वाली डेफिनेशन हटा दे रहा हूं। ये याद रखना या मत रखना मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है? ये डेफिनेशन हमेशा याद होनी चाहिए। ये डेफिनेशन हमेशा याद होनी चाहिए कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। और इसी के साथ अगली डेफिनेशन बन जाती है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स।
थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या हैं? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम था उनके जो करेक्टराइज करने वाले पैरामीटर्स थे उन्हीं को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। कौन कौन है? प्रेशर, लिख देता हूं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। नाम सुन लिया? हटा रहा हूं। अब अगला टर्म हम क्या पढ़ के आ रहे हैं अभी? ये थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें बहुत बार देखने को मिलेंगे, जो हमें बहुत बार देखने को मिलेंगे। अगला टर्म है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये भी टर्म इतना ज़्यादा सुनने को मिलेगा ना, आप कहेंगे कि सर क्या बात है, आपने पहले ही बता दिया, हम तो बहुत होशियार हो गए। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने वाले 3 पैरामीटर सामने लिखे हैं अभी भी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इन तीनों में से किसी एक को, 2 को या तीनों को वेरी करना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। तनिक याद हुआ, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को करेक्टराइज कौन करता है? करेक्टराइज का मतलब स्पेसिफाई कौन करता है? क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उस सिस्टम की, वो कौन बताता है? 3 लोग बताते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इन तीनों में से किसी एक को, किसी 2 को या तीनों को वेरी करना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। सुना कुछ? आई थिंक सुन लिया है। द प्रोसेस लिखेंगे, द प्रोसेस involving the change in any one or two or all of from pressure, volume and temperature is called thermodynamic process. Is called thermodynamic, स्पेलिंग देख लेना क्या लिखी है प्रोसेस की, समझ गए होंगे आई थिंक आप। हिंदी में समझेंगे क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को? वो प्रोसेस जिसमें इन 3 में से किसी एक को, 2 को या तीनों को चेंज कर दिया जाए, उसको क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कैसे चेंज कर दिया जाए? अरे ये पिस्टन रखी है, इसको मैं नीचे दबा दूं, दबा दिया मैंने नीचे, अरे दबा दिया, इसका मतलब गैस का प्रेशर, मैंने दबा दिया इसको, प्रेशर बढ़ गया गैस का, मैंने पी को चेंज कर लिया। सुना हमने? मैं इस पिस्टन को ऊपर उठा लूं, अरे साथ में ये भी सुना, मैंने प्रेशर तो चेंज किया, क्या साथ में वॉल्यूम भी तो चेंज हो गया। अरे गैस पहले इतने बड़े बर्तन में फैली हुई थी, मैंने इसको पिचका दिया, गैस पिचक गई है, इसका वॉल्यूम कम हो गया, मैंने प्रेशर भी चेंज कर लिया, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर पे भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। तो ये सब चेंजेस हो गए तीनों में, तो ये प्रोसेस क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। क्या है ये? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। नाम समझ गए हम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस समझ गए, डन है इतनी बात। बातें सुनते रहना सभी, बहुत काम के हैं। आज सिर्फ बेसिक्स की क्लास है इसकी, कल से एक्चुअल लेक्चर शुरू होगा, एक्चुअल चैप्टर शुरू होगा बेसिकली, लेकिन आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एक सिस्टम बनाया था, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये बना ही रहेगा, यहाँ पर छपा ही रहेगा ऐसा ही जब तक आज की क्लास खत्म नहीं होती आई थिंक। इस सिस्टम में ये चारों तरफ बाउंड्रीज हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। ये भी एक बाउंड्री को मतलब समझते हैं जो घेर, जिसके हमने, अरे बाउंड्री कौन नहीं जानता है, हम भी क्या ही बातें कर रहे हैं, बाउंड्री तो सब जानते हैं ना। अरे बोल दो हाँ कि ना। क्या बोला मैंने सेंटेंस? ये जो बाउंड्रीज हैं इनका भी तो कुछ नेचर हो सकता है। नेचर से बात समझना, या तो ये
इंसुलेटिंग होंगी या फिर कंडक्टिंग होंगी। मतलब या तो इनसे हीट का ट्रांसफर हो पाएगा या फिर इनसे हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली हमारा गोल तो हीट की ऊपर ही आता है ना। तो ये बातें भी पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं कि सिस्टम की जो बाउंड्रीज हैं, एक आपकी थर्मस होती है, इसमें चाय रख दो तो गर्म ही रहती है ना, पानी रख दो गर्म तो गर्म ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसकी बाउंड्रीज कैसी हैं? इंसुलेटिंग है। नॉट कंप्लीटली इंसुलेटिंग बट दे आर इंसुलेटिंग। दे कैन क्या कुछ भी बोल देते हो सर। दे कैन कीप योर फूड या और योर चाय हॉट फॉर आइदर 10-12 आवर्स समथिंग, जो भी है। तो मैंने एक सेंटेंस बोला कि जो बाउंड्रीज हैं ये इंसुलेटिंग हो सकती हैं या फिर कंडक्टिंग हो सकती है। इन इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग को हम थोड़ा सा फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़ देते हैं या फिर थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इनको कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला फेमस टर्म है इस चैप्टर का, एडियाबैटिक वॉल्स। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक वॉल्स। वॉल्स मतलब ये बाउंड्रीज, वो वॉल्स जिनसे हीट का ट्रांसफर ना हो सके उनको एडियाबैटिक वॉल्स कहते हैं। मतलब अगर इंग्लिश में बोलें थोड़ा सा तो इंसुलेटिंग वॉल्स। क्या कहते हैं? इंसुलेटिंग वॉल्स। जिनसे क्या ना हो सके, हीट का ट्रांसफर ना हो सके, उनको क्या कहते हैं? इंसुलेटिंग वॉल्स या एडियाबैटिक वॉल्स। नाम याद हो गया होगा, बहुत बड़ी बात नहीं बोली। अगली वॉल है जिनसे हीट का ट्रांसफर हो सकता है, उनको कहते हैं डायथर्मिक। डायथर्मिक वॉल्स। डायथर्मिक वॉल्स का मतलब क्या है? जिनमें हीट का ट्रांसफर हो सके, तो इनको हम बोलते हैं कंडक्टिंग वॉल्स। पहले तो नाम याद कर लो, कतई याद कर लो। डायथर्मिक वॉल्स का मतलब कंडक्टिंग है, जिनसे हीट का ट्रांसफर हो सकता है। एडियाबैटिक का मतलब जिनसे हीट का ट्रांसफर कतई नहीं हो सकता, उनको कहते हैं एडियाबैटिक वॉल्स। सेंटेंस कंप्लीट होते गए। ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, आज सिर्फ बेसिक्स की क्लास ले रहा हूँ, हटा रहा हूँ उसको। डायथर्मिक वॉल्स, एडियाबैटिक वॉल्स, सारे वर्ड सुन लिए। अब आप मेरे सामने नहीं है, वरना मैं पूछता कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ ली। हम तो ये भी भूल गए हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं आपको। चलिए और एक दो मज़ेदार बातें कर लेते हैं। अगला टर्म है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या टर्म है? थर्मल इक्विलिब्रियम। चलते चलते सारी बातें एक बार रिपीट करूंगा। थर्मल इक्विलिब्रियम एक नया वर्ड है। अरे इक्विलिब्रियम खूब पढ़े हैं, थर्मल वर्ड भी पता चल गया, टेम्परेचर, हीट। हेडिंग में थोड़ा सा अच्छापन ला दिया हमने। अच्छापन मतलब अच्छा लगने लगी, अच्छी लगने लगी हेडिंग। थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम बात करें तो कम से कम दो लोगों के बीच की तो बात होगी इक्विलिब्रियम में, अकेले का तो इक्विलिब्रियम क्या ही होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ टू सिस्टम्स, दो सिस्टम का इक्विलिब्रियम क्या है, क्या हम समझते हैं इक्विलिब्रियम से? सुनना एक सेंटेंस में। जब किन्हीं दो सिस्टम्स के बीच, दोबारा से, अगर किन्हीं दो सिस्टम्स को पास पास रख दिया जाए एक दूसरे के कांटेक्ट में, और उनके बीच की जो बाउंड्रीज हैं वो कंडक्टिंग हो। कंडक्टिंग का मतलब कौन सी वाली बाउंड्रीज हो? डायाथर्मिक बाउंड्रीज हो, और फिर भी उनके बीच हीट का ट्रांसफर ना हो, तो उस कंडीशन को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। बात सुनी हमने, अब बातों को पुरानी बातों से जोड़ना शुरू कर रहे हैं हम अभी से। कोई भी दो सिस्टम को अड़ोस पड़ोस में रख दें। अरे जी देखिए, ये एक सिस्टम ए है और ये एक सिस्टम बी है, इन दोनों को एक दूसरे के पड़ोस में रख दिया, एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया, लेकिन इनके बीच की जो बाउंड्री है ये कैसी है? कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग बाउंड्री को हम कंडक्टिंग नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? डायाथर्मिक बाउंड्री है। कैसी बाउंड्री है? डायाथर्मिक बाउंड्री है।
मतलब इनके बीच हीट का ट्रांसफर हो सकता है, और अगर इनके बीच हीट का ट्रांसफर ना हो रहा हो तो उस कंडीशन को मैं बोलता हूं ये किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। वर्ड सुना? अब बात सुनना थोड़ा और पते की बात। हमने जब गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाया था तो देखा था गर्म पानी से हीट का ट्रांसफर हुआ था, गर्म पानी की एनर्जी कम हुई थी, ठंडे पानी की बढ़ी थी। हीट का ट्रांसफर हुआ था गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। और अगर किन्हीं दो बॉडीज में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसका मतलब साफ है कि उन दोनों का टेम्परेचर कैसा है, सेम है। उन दोनों का टेम्परेचर कैसा है, सेम है। ये बात बहुत पते की बोली है मैंने, आप सब समझ रहे हैं, इतनी देर में समझ भी गए होंगे क्या बोला है मैंने। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है दो सिस्टम्स का, लिख देते हैं। कहाँ लिख दें, कहीं तो लिख ही देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। चलिए ये हटा ही दिया, बहुत देर हो गई इसको बने हुए। थर्मल इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है, फिर बोल रहा हूं एक बार फाइनली, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, एक कंडीशन है जिसमें दो आसपास रखे हुए सिस्टम्स के बीच हीट का ट्रांसफर नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? बिकॉज उनका टेम्परेचर दोनों का सेम है। देखिएगा, दी कंडीशन इन विच no transfer of heat takes place between two systems। जब भी मैं इस चैप्टर में सिस्टम बोलूंगा इसका मतलब कौन सा सिस्टम, सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन फिल्ड विद आइडियल गैस। जब भी मैं सिस्टम बोलूंगा आप अपने आप वहीं पहुंच जाएंगे, कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कतई। मैकेनिक्स में हम जो सिस्टम पढ़ते थे वो सिस्टम की बात नहीं हो रही यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात हो रही है। तो सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। द कंडीशन इन विच नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन टू सिस्टम्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, इनको एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रख दिया है, विद डायथर्मिक वॉल्स सेपरेटिंग देम। दो सिस्टम्स को आसपास रख दिया, बाकी सभी बाउंड्रीज की बात नहीं करी मैंने, वो सब एडियाबैटिक हैं, नहीं तो हीट सब बाहर निकल जाएगी, ये बता रहे हैं हम तुमको। अगर ये सारी वॉल्स कैसी होंगी, डायथर्मिक, तो हीट कहाँ निकल लेगी, बाहर। बाहर ठंड हुई तो बाहर, अगर बाहर गर्मी हुई तो बाहर से अंदर आ जाएगी, उनकी बात नहीं कर रहा। सिर्फ कौन सी वॉल डायथर्मिक है, इन दोनों का जहां पर कांटेक्ट हो रखा है, तो ये वाली वॉल डायथर्मिक है। और अगर इनके बीच हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों सिस्टम्स किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और थर्मल इक्विलिब्रियम का अगर मैं ऊंचा या मोटा मतलब निकालूं तो वो बॉडीज जिनका टेम्परेचर सेम हो उनको थर्मल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। वो बॉडीज जिनका, मैं हट जाता हूं सामने से, वो बॉडीज जिनका टेम्परेचर सेम हो उनको क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। आई थिंक लेक्चर बहुत लंबा हो गया, मैं फटाफट से रिवाइज कराता हूँ 2-3 बातें और फिर ख़त्म करते हैं। रिवाइज फाइनली, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है किसमें, हीट का दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, डन। या फिर इसका वाइस वर्सा, डन, खत्म हो गई। कौन खत्म हो गई, थर्मोडायनेमिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने सीखा था कि कैसे, क्या एक आध एग्जाम्पल आपने बोला तो मैंने एक आध एग्जाम्पल बताया। गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ, पहिए गर्म हो गए। पहिए गर्म हो गए, इसने क्या शो किया, पहिए गर्म हो, साथ में रोड भी गर्म हुई है। ऐसा मत समझना रोड के साथ कुछ नहीं हुआ, रोड भी गर्म हुई है। ये सब क्या था, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट। मैकेनिकल एनर्जी क्यों, काइनेटिक एनर्जी थी बेसिकली, गाड़ी चल के आ रही थी,
तो काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई, हीट में। और हीट का मतलब कुछ और नहीं है, हीट का मतलब क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी है। इस पे अलग से एक क्लास लूँगा मैं एक दिन, जिसमें ये बताऊँगा कि इंटरनल एनर्जी से क्या तात्पर्य है हमारा। अभी के लिए मैं इतना समझूंगा, ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ज़्यादा इंटरनल एनर्जी। डन है इतनी बात। इसके बाद हमने पढ़ा हाथों को गर्म करते हैं तब भी वर्क कन्वर्ट हो गया। हमने फिर ये भी पढ़ा कि गर्म पानी और ठंडे पानी को मिलाते हैं तो गर्म पानी ठंडा हो जाता है, ठंडा गर्म हो जाता है, ये भी सुना। इसमें क्या हुआ, गर्म वाले ने अपनी एनर्जी दे दी, ठंडे वाले ने एनर्जी गेन कर ली, बात खत्म। इसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े। हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, पीवीटी। हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से किसी एक को, दो को या तीनों को वेरी कर दें, उस प्रोसेस को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। ये कई तरह की होती हैं, ये सब हम डिटेल पढ़ेंगे, कितने तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, बात की बात है। अभी कुछ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, अभी सिर्फ मैंने टर्म्स इंट्रोड्यूस किए। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी बता दिया। अब कल के लेक्चर में हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, कल के लेक्चर में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए नोट्स आज ही बन जाएं, कंप्लीट हो जाए वर्क। ऑल दी बेस्ट, फिनिश करते हैं।